हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। इसकी हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी। तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट पार्ट में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस का, और उसके बाद हमने जो क्लासिकल मेथड थे उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली स्टडी करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स कौन कौन से बेसिकली एनालिसिस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज का पार्ट और पिछले वाला जो पार्ट है ये बेसिकली क्लासिफिकेशन के अंदर ही आएंगे। अगर आपको डायरेक्ट 10 मार्क्स में क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, तो आपको ये तीनों लेक्चर्स का जो मैटर है आपको ड्रॉ करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको जल्द ही नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमारा है थर्ड पार्ट होगा हमारा यूनिट फर्स्ट का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स पिछले पार्ट में देखा था, क्लासिकल या नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब एक बार आप समझ सकते हैं कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होगा। तो नाउडेज इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कंट्रीज में, तो अब जो हाथों से वर्क होता था अब वो मशीनरी टेक्नोलॉजी से हो रहा है। तो अब इसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन तो यूज होगा ही। नाउडेज इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस आर वाइडली एक्सेप्टेड ओवर क्लासिकल मेथड्स। मतलब क्लासिकल मेथड्स की जगह आजकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स का यूज किया जाए। अब इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। These methods are extremely sensitive, provide precise and detailed information। ये भी रीजन हो सकता है, detailed information from small sample of material। मतलब हम क्लासिकल मेथड कर रहे थे तो उसमें जो मटेरियल सैंपल हमें यूज कर रहे थे, लार्ज सैंपल की रिक्वायरमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल सैंपल से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से हैं? बेसिकली 3 टाइप हैं। क्लासिफिकेशन अगर आपने देखा तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो, क्रोमेटोग्राफी। 3 टाइप हैं और अदर वाले हम स्टडी नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रो जो एनालिटिकल मेथड होंगे बेसिकली हम इसी सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, और इसके अलावा जो क्लासिकल मेथड्स में दे रखे हैं वो टॉपिक्स, वो हम इस जो हमारा सब्जेक्ट है एनालिसिस उसमें स्टडी करेंगे। देन जो स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, क्रोमेटोग्राफी है, ये हम नेक्स्ट जो हमारे 7th सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, उसमें स्टडी करेंगे। वो एक्चुअली हम स्टडी करा चुके हैं अभी फार्मा 7th सेमेस्टर में। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो फर्स्ट है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या है? इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड आर द मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब जो क्लासिफिकेशन मेथड्स हैं उनका ही मॉडिफिकेशन इसके अंदर किया गया है। In which the reaction progress are end point and determined by the electric measurement। इसके अंदर बेसिकली जो एनालिसिस डिटरमाइन किया जाता है, किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस किया जाता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट है उसके द्वारा ही बेसिकली किया जाता है। मेजर इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड आर यूज फॉर एनालिसिस। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, कोलोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टामेट्री। इनके बारे में हम आगे फर्दर चैप्टर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। सेकेंड है हमारा स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, अब इससे समझ रहे होंगे, नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्पेक्ट्रम्स का यूज होगा, यूवी विजिबल रेड्स का यूज इसके अंदर बेसिकली होगा, उनके द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। तो स्पेक्ट्रो एनालिसिस मेथड आर वाइडली यूज फॉर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। दोनों टाइप्स के एनालिसिस के लिए ये बेसिकली यूज होता है। दे गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरप्रेटेबल स्पेक्ट्रम, देयरफॉर आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। तो आपको ये डेफिनेशन भी हो गई है कि अगर आपको कोई पूछे स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स डिफाइन कीजिए तो आप ये लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सभी के स्पेक्ट्रो लगेगा, आप देख लेना। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री,
एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्बिडोमेट्री, नेफ्लोमेट्री, कोलोरोमेट्री, ये सब हम 7 सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। तो आप इन पे ज्यादा फोकस ना करिए। अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। सी है हमारा क्रोमेटोग्राफी, मतलब थर्ड है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में क्या होता है, यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स आर मेनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड सेपरेटिंग देम इनटू इंडिविजुअल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कंपाउंड्स का तो उन कंपाउंड्स को अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स, तो जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है उसकी यूज के द्वारा। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जो भी ये टाइप दे रखे हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा और भी आती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है और जेल क्रोमेटोग्राफी आती है। तो उनके बारे में हम 7 सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पर अदर में आती है जैसे रिया है, एलिसा, ये आपको कहीं स्टडी नहीं करना है, बस नाम याद रखना है आप अदर टेक्निक में। तो अब आ जाते हैं इसके जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं, उनका एडवांटेज क्या है, क्यों इनको इतना यूज किया जा रहा है। तो फर्स्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, क्योंकि इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। हाई सेंसिटिविटी इज ऑब्टेन, मेजरमेंट ऑब्टेन आर रिलेबल, जो भी मेजरमेंट होगा वो रिलेबल होगा। द डिटर्मिनेशन इज वेरी फास्ट। अब देखो, अब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो जो भी वर्किंग है, टाइमिंग है वर्क का, वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आजकल टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हम डिटरमाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसी कंपाउंड को, तो फास्ट होगा। कंपेयर करेंगे अपन हाथों से, तो अगर हाथों से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सारा काम मशीन के अंदर होगा। इवन कॉम्प्लेक्स सैंपल कैन बी हैंडल इजीली। इससे क्या है कि जो भी कितना ही सैंपल हमें दे दो, थोड़ा सा सैंपल लिया उससे और हम उसको एनालिसिस कर देंगे तो जो सारा सैंपल है कंप्लीट है उसका हम पता लगा सकते हैं, उसकी क्वालिटी का। अब देख लेते हैं इसके लिमिटेशंस क्या है। इनिशियल कैलिब्रेशन इज नीडेड, इसके अंदर जो कैलिब्रेशन है एक्यूरेसी के लिए वो नीड होता है। फाइनल एक्यूरेसी ऑफन, जो फाइनल एक्यूरेसी होगी प्रोडक्ट की वो होगी या तो लेस हो सकती है 5% या फिर ज्यादा हो सकती है 5%। इससे ज्यादा आपको एक्यूरेसी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इनिशियल कॉस्ट एंड अपकीप ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट इज हाई, जो भी इक्विपमेंट्स के अंदर यूज किए जा रहे हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे आप HPLC देख लीजिए, बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। कंसंट्रेशन रेंज इज लिमिटेड, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें कंसंट्रेशन रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। साइजेबल, अब सभी इंस्ट्रूमेंट की साइज अलग अलग आती है तो इनके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट भी होती है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, अब इंस्ट्रूमेंटल, ये तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जा रहे हैं, अब ये तो है नहीं कोई भी जाके उनको हैंडल कर लेगा, कोई एक्सपीरियंस पर्सन उसके लिए रिक्वायर्ड होगा और उसको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी वो उसको ऑपरेट कर सकता है और प्रॉपर रिजल्ट्स दे पाएगा। तो दोस्तों यही था, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो एनालिसिस के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनके ऊपर बनेगा। अगर आपको ओनली 2 मार्क्स में पूछता है तो आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं ओनली। अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो आप ये जो मैंने बताया है 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स में वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 10 मार्क्स में भी आता है तो आपको इतना ही लिखना है। तो दोस्तों आशा करता हूं अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। HAP का हमारा कंप्लीट हो चुका है लेक्चर सभी, और नोट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं HAP के, तो आपने परचेज नहीं किए तो जाके परचेज कर सकते हैं। और इसके भी नोट्स जल्द ही अवेलेबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।